तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन की। डिफेक्ट और इम्परफेक्शन का मतलब बिल्कुल एक ही है कि जब क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसे डिफेक्ट बोलते हैं। तो बच्चों, ये जो डिफेक्ट है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, पहला पॉइंट डिफेक्ट है और दूसरा जो है वो है लाइन डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट का क्या चक्कर है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिस्टल में से कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़कर वहाँ से भाग गया या किसी वैकेंट स्पेस पर चला गया तो उसे पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। लाइन डिफेक्ट क्या है कि आप मान लो आपके पास ये कोई सॉलिड है और ये अगर कोई सॉलिड है तो पूरी लाइन ही वहाँ से जो है निकल जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हम फेस डायगोनल की बात करें तो फेस डायगोनल में एक तो ये वाला पार्टिकल आता है कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला और एक ये फेस, अगर फेस पैटर्न प्रेजेंट है तो इस तरीके से पूरी की पूरी लाइन चली जाएगी जिसमें सारे जो पार्टिकल्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, उसे लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट, हमने बात करनी है पॉइंट डिफेक्ट लाइन डिफेक्ट की। तो जो पॉइंट डिफेक्ट है मेनली ये हमारा इंपॉर्टेंट है और पॉइंट डिफेक्ट जो है ये बच्चों हमारे पास दो तरह का है। तो ये दो तरह का कौन सा है? एक तो है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और एक है नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और एक तीसरा और भी है, तो उसको भी पढ़ा देंगे हम यहाँ पर। पहला है स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और बच्चों तीसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये बच्चों तीन डिफेक्ट है हमारे पास। ये क्या होते हैं, ये आगे डिवाइड हो जाते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये आयनिक सॉलिड के लिए दो तरह का होता है, एक शॉर्टकी और एक फ्रैंकल, और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है आगे दो तरह का हो जाता है। पहला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट आगे दो तरह का हो जाता है, जिसका नाम है, पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट ये आयनिक सॉलिड के लिए काम करते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये भी आगे हमारे पास दो तरह का है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आगे दो तरह का हो जाएगा। मेटल एक्सेस ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, और अगला है मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कटायन। तो बच्चों, ये हमारे पास एक चार्ट मैंने बना दिया जिसमें आपको याद रखना है। इसको हम सभी डिफेक्ट्स को एक एक कर आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें, इस चार्ट को याद कर लें कि पॉइंट डिफेक्ट जो है हमारे पास तीन तरह का है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इनके बारे में भी बात करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शॉर्टकी और फ्रैंकल में डिवाइड है और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एक तरह, मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? अनायनिक वैकेंसी से। और मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? अगर एक्स्ट्रा कटायन आ जाए। तो ये सभी डिफेक्ट्स की बात करनी है हमने इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल पढ़ने वाले हैं। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? स्टोइकियोमेट्री होती है कि जिसमें आप किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला, जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहती है, डिस्टर्ब नहीं होती, उसे बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में जो कंपोजिशन है रिमेन फिक्स्ड। ठीक है, किसकी कंपोजिशन?
किसी भी आयनिक सॉलिड की, किसी भी आयनिक सॉलिड की जो उसका फॉर्मूला है, सिंपल सी बात, जो आयनिक सॉलिड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा, उसकी स्टोइकियोमेट्री मतलब उसमें किसी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होगी, उसे बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। ये बच्चों दो तरह का है, पहला शॉर्टकी डिफेक्ट, दूसरा फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये सबसे पहले हम समझते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। ये शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट किसके लिए है बच्चों? आयनिक सॉलिड के लिए। ये बात भी याद रखना, किसके लिए ये शॉर्टकी डिफेक्ट है? आयनिक सॉलिड के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आयनिक सॉलिड आपके पास कोई NaCl, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपके पास है NaCl। अब NaCl जो है, मान लीजिए ये आपका कटायन है Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे इस तरीके से ये अरेंज है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे आना तो Na पॉजिटिव चाहिए था, वो यहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़कर, यहाँ से वो अपनी साइड को छोड़कर यहाँ से निकल चुका है। तो इस तरीके से ऐसे ही एक नेगेटिव Cl नेगेटिव भी अपनी पोजीशन को छोड़कर जा चुका है। तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरीके से पार्टिकल्स अरेंज है। तो यहाँ पर मैंने जो बॉक्स बना रखे हैं ये बच्चों, ये क्या चीज़ है? ये है हमारे पास वैकेंसीज़। ये क्या है हमारे पास? वैकेंसीज़। ये वैकेंसी क्रिएट कब हुई? जब इक्वल यहाँ से कटायन गया और यहाँ से अनायन गया। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट बच्चों क्या है? ये एक आयनिक सॉलिड था NaCl। तो इसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन जो है ये मिस हो गए, मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन या फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। ये अपनी लैटिस पॉइंट से ये अपनी पोजीशन को छोड़कर वहाँ से चले गए, लेकिन इक्वल नंबर में गए। कटायन, अगर एक कटायन गया तो एक ही अनायन गया। ऐसा क्यों? ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, न्यूट्रल रहे सॉलिड, इस वजह से ऐसा हुआ यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये डिफेक्ट जनरली उनमें देखा जाएगा, उन आयनिक सॉलिड में जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या होगा? हाई होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा मतलब या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बच्चों ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स आते थे उनकी बात करी थी हमने, ये वॉइड जो है 6 एटम को टच करता है। तो यहाँ पर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब एक एटम 6 को टच करेगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस सॉलिड का होता है? आप बोल सकते हैं NaCl का। और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 जो है ये किसका होता है? सीजियम क्लोराइड का, CaCl। इस तरीके के सॉलिड में ये डिफेक्ट देखा जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। तीसरा बच्चों एक बात याद रखो, अगर यहाँ से कटायन गया, यहाँ से अनायन गया, तो उनका कुछ ना कुछ सॉलिड का मास भी कम हुआ होगा। मास कम हुआ होगा तो डेंसिटी भी क्या है सॉलिड की? लो, क्योंकि डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स आर लो। और एक बात बच्चों याद रखना, ये डिफेक्ट उनमें देखा जाता है जहाँ पर कटायन और अनायन का साइज लगभग से। तो ये डिफेक्ट जनरली अभी मैंने बात करी कि उनमें देखा जाता है जहाँ पर जो साइज डिफरेंस है वो नहीं होता। साइज डिफरेंस जो है बिटवीन कटायन एंड अनायन, तो साइज डिफरेंस है कटायन अनायन का, मतलब साइज डिफरेंस जो है वो लो है, ऐसा बोल सकते हो आप। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि सिमिलर साइज होना चाहिए लगभग कटायन का और अनायन का, उसी में शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट का मेन जो पॉइंट था वो ये था कि इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन मिसिंग हो जाते हैं अपने लैटिस साइड से आयनिक सॉलिड के केस में, और जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और ये शॉर्टकी डिफेक्ट जनरली उनमें देखा जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। अगर कटायन अनायन जाएगा डेंसिटी लो होगी। और जनरली क्या होता है कि साइज डिफरेंस जो होता है कटायन और अनायन का, इसके अंदर सिमिलैरिटी होती है कटायन में भी और अनायन का भी सिमिलर होगा, तो साइज डिफरेंस लो है, लेस है, इस वजह से। दूसरा बच्चों जो डिफेक्ट है उसका नाम है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये भी आयनिक सॉलिड में ही आता है।
तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट में अगर हम एग्जांपल लें तो ये जिंक सल्फाइड, सिल्वर के जितने भी सोल्ट हैं, AgCl, AgBr, AgI, ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनमें देखा जाता है। होता क्या स्टूडेंट, ये देखिए, मान लीजिए ये कटायन है और ये अनायन है, इस तरीके से ये अरेंज है। तो इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है यहाँ पर। तो ये आपके पास एक आयनिक सोल्यूट है। जनरली क्या होता है इसमें, जनरली कटायन साइज़ में छोटे होते हैं और अनायन साइज़ में बड़ा होता है। तो जनरली क्या होता है, जो इसमें होता क्या कि कटायन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़कर, कटायन जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़, मान लीजिए यहाँ पर ये अनायन प्रेजेंट है, ये अनायन प्रेजेंट है, यहाँ से ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव है, ये प्रेजेंट है, ठीक है, वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ से कटायन जो है अपनी पोजीशन को छोड़कर यहाँ इंटरस्टिशियल साइड्स पे आके बैठ गया। ये जो यहाँ पर इन आयंस के बीच में जो खाली जगह है, यहाँ पर आके ये कटायन बैठ गया, ठीक है, निकला नहीं है, सॉलिड से गया नहीं है, यहाँ से डिसलोकेट होकर किसी भी एम्प्टी स्पेस में जाकर फिट हो गया। जनरली कटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, ठीक है। तो जनरली होता क्या, कटायन जो है वो अपने लैटिस साइट को छोड़कर भाग जाते हैं और कहाँ मिलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स पे। ये कौन सी साइट है, एम्प्टी साइट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ये सबसे पहले तो उनमें डिफेक्ट देखा जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लो है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 3 है या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये इससे होगा क्या कि अगर कटायन यहाँ से निकल तो रहा है लेकिन वो इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट है ना, तो मतलब कटायन और अनायन जो है वो मिसिंग नहीं है, कटायन भी इंटरस्टिशियल साइड पे है, तो मास तो जाएगा नहीं, कम होगा नहीं, तो डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। डेंसिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड रिमेन सेम, ठीक है। और ये डिफेक्ट जनरली उनमें देखा जाएगा जिनका जो साइज डिफरेंस है कटायन और अनायन का वो बहुत ज़्यादा है। तो जो साइज डिफरेंस है बिटवीन कटायन एंड अनायन इज लार्ज। तो बच्चों ये था आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट अभी तक हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट को पढ़ेंगे और इम्प्योरिटी डिफेक्ट को पढ़ेंगे और स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के सारे टाइप्स, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा।